नमस्ते बच्चों, हम समझते हैं पीएच कैलकुलेशन इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो हम ये मान लेते हैं कि जो सोल्यूशन 1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन है। एज्यूम कर लेते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और सोल्यूशन 2 जो है वो वीक बेस का सोल्यूशन है। वीक बेस हम एज्यूम कर लेते हैं NH4OH। तो अगर हम इन दोनों सोल्यूशंस को मिला दें तो मिलाने पर जो सोल्यूशन बनेगा या जो मिक्सचर होगा उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करें वो समझते हैं। तो इसमें जैसे हम जानते हैं कि कैपिटल N से हम नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल N1 मतलब N1 जो है वो नॉर्मेलिटी है सोल्यूशन 1 की, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन की। V1 वॉल्यूम है स्ट्रॉन्ग एसिड का। N2 नॉर्मेलिटी है वीक बेस के सोल्यूशन की, और V2 उसका वॉल्यूम है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से हमें मिलता है। तो HCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, जिसको मैं N1 से रिप्रेजेंट कर लूं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। सिमिलरली वीक बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अब जब एसिड और बेस कांटेक्ट में आएंगे, यानी जब HCl को मिक्स करेंगे NH4OH के सोल्यूशन के साथ में, तो रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन क्या होगी, HCl NH4OH से रिएक्ट करके बना लेगा NH4Cl प्लस H2O। हम ये जानते हैं कि HCl के N मोल या N इक्विवेलेंट्स NH4OH के N इक्विवेलेंट से रिएक्ट करके NH4Cl के N इक्विवेलेंट्स बना लेगा। ठीक है, अब इस केस में N फैक्टर 1 है तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब इस केस में सबसे पहले तो हमें इनिशियल इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, HCl के हमने लिए हैं N1 और NH4OH के लिए हमने N2। अब यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे और उन 3 केसेस के हिसाब से हम पीएच कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या है, पहला केस है कि इफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है HCl के वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वीक बेस यानी NH4OH से ज्यादा है। तो अब इसमें फाइनली क्या होगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2। तो अब इस केस में फाइनली क्या होगा, अब यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स HCl के ज्यादा है, NH4OH के कम है, तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। दिस इज लिमिटिंग। मतलब N1 एक्सेस में होने के कारण HCl बच जाएगा। तो इस केस में HCl कितना बच जाएगा, N1 माइनस N2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं N1V1 माइनस N2V2। और NH4OH कैसा है, ये लिमिटिंग है, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब NH4Cl कितना बनेगा, ये N2 के बराबर बनेगा, या इसको आप N2 इंटू V2 लिख सकते हैं। तो अब यहां पर जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब से रिलेशन क्या बनना चाहिए। पहली कंडीशन है इफ N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड के ज्यादा है वीक बेस से। तो यहां पर क्योंकि अल्टीमेटली सोल्यूशन जब बचेगा रिएक्शन के बाद में जो HCl है वो बच जाएगा और सोल्यूशन में रहेगा NH4Cl। अब क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये मेजर सोर्स हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का। तो पीएच किस पे डिपेंड करेगा, HCl के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होगा वो मेजर कॉन्सेंट्रेशन होगा HCl का। कौन सा HCl, जो बच गया है। तो जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कितना बचा HCl, N1V1 माइनस N2V2। तो N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो पहला केस जो है, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें कि इफ N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl के ज्यादा है NH4OH से, इन्हें वीक बेस से, तो उस केस में आपको इस सोल्यूशन का जो मिक्स करने के बाद में जो सोल्यूशन मिल रहा है उसका जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। और इसी से आपको पीएच मिल जाएगा, कितना, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो यहां से आपको पीएच मिल जाएगा। ये पहला केस हुआ। चलिए अब समझते हैं सेकंड केस। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि अगर वीक बेस के इक्विवेलेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड के इक्विवेलेंट से ज्यादा है, यानी इफ N1 इज लेस देन N2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं N1V1 इज लेस देन N2V2। अगर ये कंडीशन है तो इस केस में रिएक्शन कंप्लीट होने पर फाइनली क्या होगा, फाइनली क्योंकि HCl लिमिटिंग है तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और NH4OH एक्सेस में है तो ये बच जाएगा। तो HCl तो पूरा कंज्यूम हो गया, NH4OH कितना बच जाएगा, N2 थे उसमें से N1 रिएक्ट कर गया, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि N2V2 थे उसमें से N1V1 रिएक्ट कर गए, और NH4Cl कितना बच जाएगा, ये जो बनेगा ये बनेगा N1 के बराबर, या फिर आप इसको लिख सकते हो N1V1 के बराबर। अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में इस मिक्सचर में क्या है, इस मिक्सचर में है वीक बेस, कितना, इतना, ये वीक बेस है, और उसके साथ साथ क्या है NH4Cl, और NH4Cl क्या है, ये इसका सॉल्ट है विथ
स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें वीक बेस प्रेजेंट हो और उसका सॉल्ट प्रेजेंट हो विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये एक बफर सोल्यूशन बनेगा। और ये पर्टिकुलर बफर सोल्यूशन कौन सा होगा? ये होगा बेसिक बफर। तो हम जानते हैं कि बेसिक बफर में पीएच कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इस केस में इफ N1V1 इज लेस देन N2V2, तो इसमें पहले तो हम POH निकालेंगे। तो POH का रिलेशन क्या हो जाएगा? PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, विच इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग, इस केस में सॉल्ट कौन सा है? NH4Cl, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अब यहां पर अगर आप कॉन्सेंट्रेशन लेते हो तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या करना पड़ेगा? इसको भी टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 से डिवाइड करना पड़ेगा और NH4Cl को भी टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप इसका रेशो लोगे तो V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में रिलेशन कौन सा आ जाएगा? हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कितना है? N1V1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, कितना है? N2V2 माइनस N1V1। और एक बार आपके पास में POH आ गया, एक बार आपके पास में POH आ गया तो pH आप निकाल ही सकते हो। तो pH क्या हो जाएगा? pH हो जाएगा PKW माइनस POH, और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस POH के बराबर। ठीक है, तो ये सेकेंड केस हो गया। चलिए अब थर्ड केस समझ लेते हैं। थर्ड केस अब एक ही बचा है, अगर N1 और N2 बराबर हो तो इफ N1 इज इक्वल टू N2 और N1V1 इज इक्वल टू N2V2, अगर ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी कंज्यूम हो जाएगा, ये भी कंज्यूम हो जाएगा और बनेगा क्या? NH4Cl। तो यहां पर फाइनली क्या होगा? फाइनली ये भी कंज्यूम, ये भी कंज्यूम, NH4Cl कितना बन जाएगा? N1 विच इज इक्वल टू N2, है ना। और इसको आप लिख सकते हो N1V1 विच इज इक्वल टू N2V2, है ना। तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा फाइनली NH4Cl का, जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? या तो आप लिख लो N1V1 अपॉन V1 प्लस V2 लिख लीजिए, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब यहां से आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा NH4Cl का। अब यहां देखिए, अब यहां पर ना तो HCl बचा है ना ही NH4OH बचा है। सोल्यूशन में क्या है? सिर्फ NH4Cl। और ये सॉल्ट किसका है? ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है, इसका पीएच हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसका रिलेशन क्या है वो समझ लेते हैं। तो अगला केस है इफ N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो उस केस में जो pH आएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू PKW माइनस PKB माइनस लॉग ऑफ C। ठीक है, तो थर्ड केस अगर दोनों इक्वल है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनेगा। ठीक है, जिसमें pH का रिलेशन ये है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का जो है वो हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर ये जो PKB है किसका है? NH4OH का। ये PKB जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ KB है, और KB किसका है? आयनेशन कांस्टेंट है वीक बेस का, यानी NH4OH का। और KW यहां पर क्या है? आयनेशन कांस्टेंट ऑफ या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H2O, जिसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 होती है। ठीक है, ओके, तो हमने ये तीनों केसेस समझ लिए हैं कि अगर N1V1 N2V2 से ज्यादा है तो यहां से आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिलेगा, और ये रिलेशन यूज करके आप pH निकाल लोगे। आप N1V1 कैलकुलेट करते हैं, N2V2 कैलकुलेट करते हैं, और आपको पता चलता है कि N2V2 इज ग्रेटर देन N1V1, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस केस में बेसिक बफर बनेगा, और ये रिलेशन जो होगा वो POH कैलकुलेशन के लिए यूज होगा, और इससे आप pH कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 14 में से POH को माइनस कर देंगे तो pH मिल जाएगा। और थर्ड केस अगर ये दोनों इक्वल हैं तो HCl भी पूरा कंज्यूम, NH4OH भी पूरा कंज्यूम, इसमें रहेगा सिर्फ सॉल्ट, और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो pH होता है वो हम इस रिलेशन से निकालते हैं, ये हमें पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। और इससे जब pH मिलेगा तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होगा NH4Cl का वो N1V1 अपॉन V1 प्लस V2 से निकाला जा सकता है, या N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये कंडीशन कौन सी है? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 100 ml of 0.1 molar HCl solution is mixed with 100 ml of 0.2 molar NH4OH solution. Find pH of the resultant mixture. PKB for NH4OH is 4.74. ओके, अब इसमें देखिए कि ये जो
एग्जाम्पल है, इसमें पहले तो हम क्या करते हैं, N1 देखते हैं क्या होगा, N2 देखते हैं क्या होगा, N1 V1 कैलकुलेट करेंगे, N2 V2 कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करके फिर रिलेशन अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए यहां पर क्योंकि n फैक्टर 1 है तो जो मोलारिटी होगी वही नॉर्मेलिटी होगी। दोनों ही केसेस में HCl के लिए भी n फैक्टर 1 है और NH4OH के लिए भी n फैक्टर 1 है। तो N1 की जो वैल्यू है इट इज 0.1, नॉर्मल लिख लेता हूं क्योंकि नॉर्मलिटी लिख रहा हूं यहां पर। V1 100 ml है, N2 0.2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो V2 है वो दिया हुआ है 100 ml। ठीक है, अब पहले कैलकुलेट करें N1 V1, तो N1 V1 क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100, ये कितना हो गया 10, और N2 V2 क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 100, ये कितना हो गया 20। मतलब कंडीशन कौन सी है, N1 V1 इज लेस देन N2 V2। तो हमने अभी समझा है कि अगर N1 V1 इज लेस देन N2 V2 तो इसमें ये रिलेशन जो होगा वो POH कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। तो इस केस में जो POH होगा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ concentration of salt upon concentration of base, which is equal to PKB plus log of salt बनेगा कितना N2V2, सॉरी सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा N1 इंटू V1, और बेस बचेगा कितना N2V2 माइनस N1V1। अच्छा, ये भी पर्टिकुलर एग्जांपल ऐसा है जिसमें आप वॉल्यूम को मिलीलीटर या लीटर दोनों में किसी में भी रख सकते हो, क्योंकि यहां पर रेशियो है ना, तो रेशियो इसलिए वॉल्यूम की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। हमेशा ऐसा नहीं करना है, मैं हमेशा बोलता हूं केयरफुल रहना है, पर इस पर्टिकुलर केस में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएगी। तो POH कितना हो जाएगा, PKB कितना है 4.74 प्लस लॉग ऑफ N1V1 की वैल्यू कितनी आ गई है 10, और N2V2 माइनस N1V1 कितना है 20 माइनस 10, तो दिस इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग ऑफ 10/10, यानी लॉग ऑफ 1 कितना होता है 0, तो दिस इज इक्वल टू 4.74। पर ये किसकी वैल्यू है, ये तो वैल्यू है POH की, हमें चाहिए pH। तो pH कितना हो जाएगा, कुछ मेंशन नहीं किया जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तो PKW माइनस POH, तो विच इज इक्वल टू PKW कितना है 14 माइनस POH कितना है 4.74, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.26। ठीक है, तो आई थिंक ये केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।